शांति। 25 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। इस मुरली मंथन से हमें ज्ञान की गहराइयां अच्छी तरह सहज समझ में आती हैं। आप भी यदि मुरली को देखते होंगे या देखा होगा तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि मंथन करने से मुरली अच्छी तरह समझ में आती है। तो आप भी यदि इस मंथन में सहयोगी साथी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लिंक लेकर साथी बन सकते हैं। YouTube पर लाइव भी बन सकते हैं। यदि इस समय आप बिजी होते हैं, आप शामिल नहीं हो सकते, तो आप बाद में भी साथी बन सकते हैं। जब भी आप मुरली को पढ़ें, सुने, समझे और देखें कि कोई बात आपको अभी स्पष्ट नहीं हुई है या उसमें कुछ और होना चाहिए, ये अभी बात अधूरी लगती है, तो वो आप अपनी बात, अपना विचार इसी वीडियो को जो देख रहे हैं, इसके नीचे एक लाइन चल रही है, उस लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लिखकर भेज देंगे तो हम आपकी बात को चर्चा में लेके आएंगे और जिससे सबके विचार से हमें सच समझ में आएगा। कि ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड। इसका नाम है गीता एपिसोड क्यों रख दिया? एपिसोड किसे कहते हैं? जो द्वारा रिपीट होता है। एपिसोड किसे कहते हैं? किसको मालूम है आप में से? जो पहले रिपीट हो चुका है, द्वारा रिपीट होता है। नहीं मेरे भाई, एपिसोड जो है ना, आप टेलीविजन देखते हैं, आज ये एपिसोड, हाँ पार्ट, हाँ एपिसोड कहते हैं ना, भी किसी के आज 8वां एपिसोड चल रहा है, 9वां, 10वां, 20वां, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये जो है ना एपिसोड, गीता एपिसोड, जैसे आपने रामायण को देखा, उसमें अरण्य कांड है, बाल कांड है, सुंदर कांड है, तो ये भी एक कांड, वो हिंदी में कांड कहेंगे, अंग्रेजी का शब्द है ये एपिसोड। गीता एपिसोड, जिस समय गीता सुनाई गई, ये वो एपिसोड है। बात समझ में आई है? पूरे कल्प में एक यही समय है जब गीता सुनाई जाती है। परमपिता परमात्मा न सत्ययुग में आते, न त्रेता में आते, न द्वापर में आते, न कलयुग में आते, केवल इसी संगम युग पर आकर के गीता सुनाते हैं। ये गीता एपिसोड का समय। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा है? ये पुरुषोत्तम युगी, ये पुरुषोत्तम संगम युगी गीता एपिसोड है। क्योंकि शिव बाबा की जयंती किसकी, हाँ जी, गीता जयंती, कृष्ण जयंती, हमारी जयंती, सतयुग की जयंती, स्वर्ग की जयंती, कृष्ण की जयंती, इतनी बड़ी जयंती, हमारी शादी की सालगिरह, हमारी अंगूठी रस्म की सालगिरह, हमारे सारे प्रोग्राम की सालगिरह यही है। सारे के सारे, जिस दिन हम बाबा से मिले उस दिन ही सारी रस्में हमारी पूरी हो जाती। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष, इसमें ही, इसी एपिसोड में ही तुम पुरुषार्थ करके उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनते हो, अर्थात देवता बनना है। यही समय है कि आप आकर के उत्तम पुरुष, उत्तम देवी देवता बनते हो। प्रश्न,
किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो एक बात कौन सी है? हाँ जी, हमारी चलती कला कैसी हो, हमारी चलती कला कैसी। शिव बाबा और पढ़ा रहा है। हाँ, बेड़ा पार हो जाएगा। संगम युग है, संगम युग है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बेड़ा पार हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? बेड़ा कहा जाता है शरीर को, बेड़ा किसको कहा जाता है? कहा जाता है शरीर को। बेड़ा कहा जाता है शरीर को। और बताओ भाई, बेड़ा किसे कहा जाता है? आत्मा को कहते हैं। अच्छा, ये तो कहते हैं आत्मा को कहते हैं। हम किसको कहे? वो कहते हैं शरीर को कहते हैं, वो कहते हैं आत्मा। हम तीसरा कहाँ से ढूंढ के लाए? शरीर है जो तत्व प्रधान शरीर है उसको बेड़ा कहा जाता है। भाई जी, कृष्ण की आत्मा का मेरी नैया पार लगाओ। तो मेरी नैया कौन सी है जिसको शिव बाबा आके पार करते हैं? बेड़ा या नैया, बात तो एक ही है। मेरी नैया पार लगाओ। नैया क्या होगी? हाँ जी, कृष्ण वाली नैया। हमारी नैया पार नहीं होगी भाई जी, कृष्ण वाली नैया पार होगी, तत्व प्रधान शरीर वाली नहीं, बाबा आके सबकी नैया पार करते हैं। बाबा को तो सारे बच्चे प्यारे हैं। तो नैया किसे कहते हैं? आत्मा रूपी नैया। हाँ, आत्मा रूपी नैया। आत्मा। आत्मा को ही नैया कहेंगे, आत्मा को ही बेड़ा पार करेंगे, आत्मा को ही खारी चैनल से कहाँ ले जाएंगे? खीर सागर में। ठीक है नी? खारी चैनल से विषय वैतरणी नदी से कहाँ ले जाएंगे? खीर सागर में। तो हमारी बेड़ा पार होना है तो बाबा हमारा बेड़ा पार करेंगे। उसके लिए कहते कौन सी बात का सदा ध्यान रहे? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वर के संग में रहना है, क्योंकि संग तारे कुसंग डूबे। हमें कुसंग से निकाल अपने आप को ईश्वर के संग में रखना है। हम ईश्वर के संग में रहेंगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, तो हमारी नैया पार लग जाएगी। अगर संग दोष में आए, मतलब गंदी संगत में आ गए, जरा सा भी संशय बुद्धि में आ गया तो बेड़ा विषय सागर में ही डूब जाएगा, खारी चैनल में ही डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। बाप जो समझाते हैं बच्चों को उसमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप क्या करने आए हैं? हमें आप समान, जैसे आप पवित्र हैं ऐसे हमको आप समान पवित्र बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है और हमें ऐसे बाप के संग में ही रहना है। चलने दो प्रवासी फल। ओम शांति। भगवानोवाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं। वही, ये वही का क्या मतलब हुआ? जो 5000 साल पहले सिखाया था। अच्छा अच्छा, इसके पहले भी सिखा, जो हर 5000 साल बाद शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, वही राजयोग सिखला रहे हैं। बच्चों को मालूम है हमारा बेड़ा पार हो गया था, इसके पहले वही राजयोग सिखा रहे हैं। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम ही नहीं। दुनिया को तो मालूम ही नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया? भगवान किससे पूछना चाहिए?
बच्चों से, बच्चों को सबसे पूछना चाहिए, बताओ भाई गीता का भगवान कब आया। वो बता नहीं सकेंगे तो आपको मौका मिलेगा, आप उन्हें बता सकेंगे। मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। मैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। वे गीता एपिसोड कब हुआ था, कब मैंने आके गीता का ज्ञान तुम्हें सुनाया था, ये भी पूछना चाहिए। वो कहेंगे द्वापुर में, वो कहेंगे महाभारत में सुनाया था। उनको क्या पूछेंगे? उनको पहला पहला प्रश्न पूछो कि भगवान आए, गीता का ज्ञान सुनाए, वो सबको सुनाएंगे कि एक अर्जुन को सुनाएंगे? उनको पूछो। उनको दूसरा प्रश्न पूछो कि गीता का ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्यों सुनाया? आप में से कोई बताएगा कि अर्जुन को गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने क्यों सुनाया? ब्रह्मा बाबा है, उस कृष्ण को क्यों सुनाया? वो कहते के मैदान में खड़े थे और अपने सारे सगे संबंधियों के मोह जाल में फंस गए थे। क्योंकि अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और वहां जाकर देखा कि दोनों तरफ मेरे ही परिवार के लोग हैं, जिनके लिए मैंने राज्य करना है और वही मर जाएंगे। जिनके लिए मैंने राज्य करना है वही युद्ध में मरने के लिए तैयार खड़े हैं। वो मर गए तो मैं किन के लिए राज्य करूंगा? दोनों तरफ मेरे ही सेना खड़ी है और वो सारी सेना मर जाएगी। मेरी प्रजा के 18 अक्षौणी सेना मर जाएगी तो बचेंगे कौन? 18 अक्षौणी विधवाएं, बुढ़े और बच्चे, क्योंकि जवान तो सारे मर जाएंगे। जवान तो 18 अक्षौणी मर जाएंगे, बचेंगे कौन? 18 अक्षौणी विधवाएं, बच्चे और बुढ़े। अब ऐसी प्रजा पर मैं राज्य करूंगा और इतनी विधवाएं होंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, उनका जिम्मेवार मैं बनूंगा। ऐसा राज्य करने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग करके ही रहूं। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या ये अर्जुन का फैसला गलत था? यदि आप वहां होते तो आप क्या कहते? अर्जुन के पक्ष में जाते कि कृष्ण के पक्ष में जाते? आप यदि ज्ञान नहीं था तो कृष्ण के ही पक्ष में जाते। ज्ञान तो अब ये ज्ञान नहीं भी मिला होता, आप अपने विवेक से सोचकर देखो, आपको ये ज्ञान नहीं मिला, इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर सोच करके देखो कि अर्जुन ने ये लाइन कही है कि 18 अक्षौणी विधवाएं, वृद्ध और बच्चे, जवान तो सारे मर गए। अब ऐसे राज्य पर आपको राजा बनने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसा राजा बनना चाहेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं भाई, कभी नहीं। अर्जुन सही था ना, ये ज्ञान तो हमें अभी मिला, इसको हम भूल जाए, क्योंकि हम अज्ञानी आत्माओं से बात कर रहे हैं। हम ये प्रश्न अज्ञानी आत्माओं से पूछ रहे हैं। जब हमें पूछने आएगा तभी तो हम उससे पूछ सकेंगे ना। हम ये प्रश्न अज्ञानी भक्तों से पूछना है, पंडितों से पूछना है, पुजारियों से पूछना है कि बताओ, कि आप बताओ अर्जुन ठीक था या कृष्ण ठीक था? इसका मतलब कृष्ण इतनी बड़ी सेना को मरवाना चाहता था, हिंसक युद्ध वो करवाना चाहता था।
इसलिए उसने अर्जुन को उल्टी पट्टी पढ़ाई, उसको युद्ध के लिए तैयार करवाया। क्या वो भगवान है जो युद्ध करवाना चाहता है? भगवान आए, एक को ज्ञान सुनाएगा कि सबको ज्ञान सुनाएगा? उनसे पूछो ये प्रश्न। भगवान आएगा तो सबको ज्ञान सुनाएगा ना। भगवान पूरे मैदान में बस अर्जुन को ही ज्ञान दिया और हाँ, सबको तो पता ही नहीं। बाकी सारे दुश्मन थे क्या भगवान के? पांडव में और भी तो थे, उन्हों को क्यों नहीं बताया? किसी को, सारी सेना को क्यों नहीं सुनाया? सारी सेना ने क्या कसूर किया था, या कौरवों ने क्या कसूर किया था? भगवान किसी का दुश्मन होता है क्या? किसी को सुनाएगा और किसी को नहीं सुनाएगा? भगवान ऐसा होता है क्या? क्या कृष्ण को हम ऐसी अवस्था में भगवान कह सकते हैं जो भगवान आकर अहिंसक युद्ध करवाए? अर्जुन कह रहा है नहीं करना है, उसको जबरदस्ती बहला भुसका करके उससे युद्ध करवाया, सारी हिंसा करवाई, 18 छोड़ी सेना को मरवा डाला। ये भगवान का कार्य होता है क्या? इसमें तो भाई जी पूरे युद्ध में कितनी चीटिंग हुई है, उसके बदले उसको मरवा रहे हैं, उसके बदले वो कर रहे हैं। नहीं, हमें यही बात सबके सामने रखनी है। क्या भगवान ऐसा करवाता है क्या? एक में भी छल कपट करके कई लोगों को मरवाया, तो बोले ये कपट करके कई लोगों को मरवाया। ये प्रश्न हमने भगत लोगों को, नए लोगों को पूछना है। जब वो निरुत्तर होंगे तब आप उनको समझा सकेंगे, तब आपका समझाना शुरू होता है। अगर कृष्ण भगवान थे तो उनको पता था कि अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में जाएगा, और जाएगा तो फिर वो बाहर नहीं आएगा। फिर उनको पता होना चाहिए था, भगवान थे तो वो क्यों मरवा दिया? फिर वो एक माँ का बेटा क्यों चला गया? अब हमारे पास ये हो गया। उसके बाद 5 पांडवों को ज्ञान मिला, सारे के सारे मर गए। अब वो राजा बन जाते तो भी समझते कि इनको भगवान पढ़ा कर गया है। और युद्ध खत्म हुआ, उन 5 पांडवों ने कहा कि हम जा रहे हैं हिमालय पर्वत पर प्रायश्चित करने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि हमने अपने पितामह को मारा है, अपने गुरुजनों को मारा है, अपने परिवार को मारा है, अपनी प्रजा को मारा है, हमने बहुत पाप किया है, हम प्रायश्चित करने जा रहे हैं। भाई तुम्हें तो भगवान ने कहा था, तुम्हारा क्या कसूर है? उनका क्या कसूर था? उनको तो भगवान ने कहा था मारने के लिए। अब फिर भी वो पश्चाताप करने जा रहे हैं। कृष्ण उनको रोकता भी नहीं है, कहता भी नहीं है भी तुम रुक जाओ, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम राज्य करो। भाई एक जगह एक प्रसंग में लिखी है ना कि कृष्ण को भी पाप लगे थे, गांधारी ने उनको पाप श्रापित किया था कि आपने मेरे पुत्रों को मारा। अब उसके बाद ठीक है, देखो ध्यान से, अब इस बात को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये प्रश्न हमने उनसे पूछना है। ये सारे प्रश्न हमने दुनिया वालों से पूछने, तब आप उनको समझाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो आपकी तरफ देखेंगे, अब आप बताओ कि सच क्या है। उनको हिलाना है। और उसके बाद पांडव चले गए। अब बेचारे क्या करते, जाते को रोक नहीं सकते। अभिमन्यु का, उन्होंने कहा जी अभिमन्यु का बेटा राजा बनेगा। अब पैदा हुआ है, वो राजा कैसे बन जाएगा? 13 साल उसका इंतजार किया, राजगद्दी पर बैठने लायक हुआ, और जैसे ही राजगद्दी पर उसे बिठाया गया तो कलयुग आ गया कि मैं कह रहा हूं का सोने में रहो। और उन्होंने जाकर के वहां पर उसके कलयुग जो उसके सिर में जाकर बैठ गया, क्योंकि राजा ने सोने का मुकुट डाला हुआ था। वो जंगल में विहार करने, खेलने, घूमने जाते हैं, राजा महाराजा गए हुए थे। वहां देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा है, उठाया और एक तपस्या कर रहा था साधु, उसके ऊपर बांबी बन चुकी थी, वो सांप उसके गले में डाल दिया। किसी ने जाके उसके बेटे को बता दिया, उसने श्राप दिया 7वें दिन ये उस सांप को, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में सांप डाला है, यही सांप उसको जाकर काटे। और वो सांप उसको जाकर काटता है और वो मर जाता है। सोचिए, ये संदेश उसको भी मिल गया, परीक्षित को भी मिल गया, और वो शुकदेव को पकड़ के ले आया। 7 दिन तक उससे वो कथा सुनता रहा, भागवत सप्ताह सुनता रहा, और उसके बावजूद 7वें दिन सांप ने आके उसको काटा और मर गया। और कलयुग शुरू हो गया।
भगवान आए, गीता का ज्ञान सुनाए, असुरों का नाश कराए, सुख का समय स्वर्ग आना चाहिए था या दुख का समय घोर नरक आना चाहिए था? उनसे पूछना है ये, नहीं? इसलिए तो भाई गीता को अपने तरीके से बहुत जनों ने अपनी गीता बनाया ना। उसके बाद अर्जुन जाके, जब कृष्ण जाता है गंधारी से मिलने के लिए युद्ध के बाद, गंधारी जैसा आप कह रहे थे कि गंधारी उसको श्राप देती है। क्यों श्राप दिया? उसको कहा कि हे कृष्ण, तू चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था। कहता हाँ माते, रोक सकता था, तूने नहीं रोका। तूने मेरे दोनों कुलों को नाश करा दिया, तो मेरे दोनों कुलों को नाश कराने का जिम्मेवार है। इसलिए मैं सती तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सारा यदुवंश नाश को प्राप्त हो। और कृष्ण कहते हैं स्वीकार है माते। कृष्ण कहते हैं स्वीकार है माते। और यदुवंश, यादवों के पेट से मूसल निकले, सारे यदुवंश मर गया। पता नहीं ये यादव जो जिंदा घूम रहे हैं कहां से आ गए। ये सारे यादव तो मर गए थे। ये प्रश्न आपने उनसे पूछे। मानते हैं, मानते रहे, परंतु जब कृष्ण मरा सारा यदुवंश नाश हो गया था। ये जो यदुवंशी यादव आज घूम रहे सारे नकली है। उनसे पूछ रहे हैं असली कहां है? वो तो मर गए थे सारे के सारे, कैसे बच गए थे? ये सारी बातें मतलब हमें समझाती हैं। भगवान को भी कोई श्राप दे देवे, ये गीता एपिसोड को सिद्ध करने के लिए ये बातें आपको बतानी है कि वो गीता एपिसोड झूठा था, ये गीता एपिसोड राइट है। ये आपको सबको समझाना होता है, ये पूछना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं जानता। कितनी कमाल कहते। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो, गीता का एपिसोड होना भी चाहिए। कब होना चाहिए गीता का एपिसोड? कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में, संगम युग पर, दोनों के संगम पर होना चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। बल पुरुषोत्तम, बल पुरुषोत्तम, उत्तम आत्मा बनने का संगम युग। बल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं। पुरुषोत्तम वर्ष कौन सा होता है, किसी को पता है? पुरुषोत्तम वर्ष बताओ। 3 वर्ष में एक बार वो तो पुरुषोत्तम मास होता है। जो 3 साल में 13 महीने आते हैं, वो तो पुरुषोत्तम मास होता है। कौन बता सकता है पुरुषोत्तम वर्ष? पुरुषोत्तम संगम को कहते हैं वर्ष। भाई वो तो युग हो गया ना। भाई लौंड का महीना जो 30 साल में आवे वही तो जुड़ के संगम युग बनता है। नहीं भी नहीं, जो लोन का महीना आता है, जो वर्ष आता है 13वां महीना, वो तो महीना कहलाता है। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास। हाँ जी। जिस फरवरी में 29 डेज होते हैं ना, 3 साल में एक बार आता 4 साल में, 4 साल में तो हर चौथा साल लीप वर्ष कहलाता है। लीप का मतलब पुरुषोत्तम। लीप अंग्रेजी का शब्द है, पुरुषोत्तम हिंदी का शब्द है। लीप वर्ष होता है जब फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। उसे क्योंकि ये लीप वर्ष कहा जाता है, हम उसे हिंदी में बोलते नहीं। लीप का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, पुरुषोत्तम, अधिक, यानी कुछ भी कह सकते हो, तो उसको पुरुषोत्तम वर्ष कह सकते हैं। परंतु विचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनाने के लिए, अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं। मनुष्यों में
उत्तम पुरुष ये देवताएं, लक्ष्मी नारायण, चाहे लक्ष्मी हो तो चाहे नारायण हो, मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं। देवताएं कहां होते हैं? जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण, हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। ये पक्का पक्का याद करना है, ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है। परंतु यहां माया मतलब बताइए किसका? अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं। भाई आपका कुल कौन सा है? नहीं, इनका परिवार जो लौकिक दुनिया में रहते हो, आपका कुल कौन सा है? आपका गोत्र कौन सा है? आपका होता है तो हाँ जी, गोत्र को कुल कहते हैं। एक कुल होता है, एक गोत्र होता है, ठीक है ना? कई अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं ना, हमारा गोत्र ये है, और अपने जो है ना कितने गोत्र काटने के बाद शादी करते हैं, अलग अलग नियम होते हैं ना। तो कुल किसको बोलेंगे? इसी को ही बोलते हैं। वो ना कोई ऋषि का नाम होगा ना, आप गोत्र बताओ, मैं आपको बताऊंगा ना वो ऋषि का। गौतम। हाँ, तो गौतम ऋषि कुल, वो आपका कुल पिता हो गया ना, आप गौतम के वंशज हो गए। समझ में आई बात? हाँ जी। और कोई जो है ना ये कुल हो गया, कुल भी हो गया, कुल भी हो गया। हाँ, जैसे हमारा अंग्रिश गोत्र है, अंग्रिश ऋषि कोई हुआ होगा, हाँ, उनकी संत पीढ़ियां चलती आ रही हैं। इसी प्रकार सबकी अपनी अपनी कुल गुरु को कुल चलता है ना, इसी को गोत्र बोल देते हैं, इसी को कुल बोल देते हैं। भाई जी, हाँ जी, जैसे हमारा वशिष्ठ है। हाँ भैया, वशिष्ठ कोई ऋषि विशिष्ट हुए थे, उनके वो आपका पूर्वज था, उसके बालक सारे विशिष्ट गोत्र रखेंगे, अच्छा, तो वो हमारा कुल हो गया ना। वशिष्ठ कुल के हो गए, गौतम कुल के हो गए, हम अंग्रेज कुल के हो गए। ऐसे सबका अपना अपना कोई ना कोई ऋषि, कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई एक बड़ा रहा होगा। पूरे कुल कितने होते हैं? हाँ जी, पूरे कुल कितने होते हैं भाई? जितने ऋषि हुए होंगे, अब अलग अलग एक ऋषि से उनके जितने बच्चे हुए, सारे अपने एक ही ऋषि को पकड़े आ रहे हैं कि हम उनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। अब आपकी माँ का गोत्र अलग होगा, बाप का गोत्र अलग होगा, बहू का गोत्र अलग होगा। तो आके अपना कुल ही बदल दिया ना। अब की बात अलग है ना, मतलब जो लौकिक की बात कर रहा हूं, तो ये आप जब कोई भी है, अब आपके बच्चे हो या आपके दादा हो, सभी को अपना पता है हम गौतम कुल के हैं, हम गौतम कुल के हैं, हम वशिष्ठ कुल के हैं, हमारा कुल विशिष्ट है, हमारा गोत्र विशिष्ट है। किसी को गोत्र अपना भूलता है क्या? नहीं। ऐसे पूछ रहे हैं बाबा, बताओ, तुम्हारा को अपना कुल कभी किसी को भूलता ही नहीं। परंतु यहां तुम्हें ब्राह्मण कुल का बनाया है, ब्रह्मा के बच्चे बनाया है, तुम अपने आप को भूल जाते हो। कितने अच्छे बच्चे हो, डांट लगा रहे हो, प्यार कर रहे हैं। प्यार करे, देख लिया। मुस्लिम लोगों का कुल क्या होता है भाई? उनके अपने जो बताएंगे, कुल होता है। जो भारत के मुस्लिम है उनका गोत्र हमारे वाला गोत्र एक ही मिलता है, वो अपने गोत्र यही बताएंगे जो आपका है, क्योंकि हमारे से तो मुसलमान बने हैं। फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे कि हम देवता वंश देवताएं थे, हमारे पूर्वज जो है देवी देवता थे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान हमको गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितना आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है, लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं
तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराती है, शादी बर्बादी कराते हैं। बताओ, शादी माना खुशियां मनाना और बर्बादी माना नुकसान। अब ये बाबा हमारा आकर कहता है शादी भी क्या है, बर्बादी कराते हैं। और दुनिया अरबों रुपया खर्च कर देती है, आकाश में जाकर शादी करती है, अजीब अजीब डेस्टिनेशन शादियां करती है, और ये बाबा कहता है शादी बर्बादी है। बताओ, ऐसे बाप के पास पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। आप सारे राजी हो तो मेरे को भी बनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। भारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर हैं। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते, सब फट से काम पर यहाँ आए, बाबा के बच्चे बने और काम विकार पर जीत पा लेते हैं। हर बात में टाइम तो लगता है, ये तो है कि ये तो है नहीं कि हम आते एक दिन में सुधर जाए। बाबा समझते हैं इस बात को, कहते हैं थोड़ा टाइम तो लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए। कौन सी नदी में गिर गए? विषय वैतरणी नदी, विषय विकारों की नदी में हम गिर गए। जरूर कोई ऑर्डिनेंस है, कोई अध्यादेश है? बाबा पूछ रहे हैं, कोई अध्यादेश निकाला है बाबा ने? अध्यादेश किसे कहते हैं? कौन जानता है अध्यादेश को? कौन निकालता है? अध्यादेश निकलता किसी स्टेट को लेकर। जब कोई कानून बनाने में टाइम लगता हो और प्रधानमंत्री ऐसा महसूस करता है कि कानून बनाने में तो टाइम लगेगा, परंतु इस समय इस कानून को लागू करना जरूरी है, अर्जेंट है, तो वो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता है कि आप ये ऑर्डर तुरंत लगा दो, हमें 6 महीने का टाइम दो। मतलब नियम अनुसार प्रधानमंत्री को 6 महीने का समय मिलता है, 6 महीने में हम इसे कानून बनवा देंगे, परंतु ये ऑर्डर आज निकाल दो। इसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति एक आदेश निकाल देता है कि आज से ये नियम लागू होगा, और सारी दुनिया टेम्परेरी लॉ हो गया ना एक तरह। हाँ, टेम्परेरी लॉ मीन्स लॉ तो लॉ ही है ना। 6 महीने के बाद यदि कानून पास नहीं हुआ संसद से तो वो रद्द हो जाएगा, और यदि पास हो गया तो चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ऑर्डर इज ऑर्डर, अध्यादेश ऑर्डर ही कहलाता है, और ये ऑर्डिनेंस कहलाता है। किसको ऑर्डिनेंस कहते हैं? कि राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया। हिंदी में अध्यादेश कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहते हैं। बाप का फरमान है, ये बाप का ऑर्डर है। फरमान माना ऑर्डर, ये उर्दू का शब्द है। ऑर्डिनेंस अंग्रेजी का शब्द है, अध्यादेश हिंदी का शब्द है। तो बाप का फरमान है, काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुम काम को जीतेंगे तो तुम क्या बन जाएंगे? जगत जीत बन जाएंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा कि जगत जीत बन जाओ फिर विकार में जाते रहो। नहीं, जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। इनमें कोई विकार नहीं होता। विकार किसे कहते हैं? विकार माना बिगड़ना, विकार माना बिगड़ना। जब कोई चीज बिगड़ जाती है तो उसके लिए हिंदी में शब्द है विकार। इसमें विकार आ गया, ये खराब हो गई, ठीक नहीं? अब दूध फट गया तो दूध में भी विकार आ गया, सब्जी में विकार आ गया, खराब हो गई, ठीक नहीं? विकार का मतलब है बीमारी आना, रोग आना।
विषाणु पैदा हो जाए। बताया था भाई जी हाँ कि जी, जब हम 100% होते हैं तो जब हम 99 हो जाएंगे तो 1% वो कमी जो है वो विकार है। हाँ, वो 1% जो कमी है वो विकार है। इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। फिर ये जगत जीत बन करके विकार में कैसे जा सकते हैं? देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशेष वर्ल्ड। अपवित्र गृहस्थ आश्रम बाबा ने समझाया है। अपवित्र गृहस्थ आश्रम बाबा ने समझाया है। तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने। 84 जन्म लेते लेते तुम क्या बन गए हो? अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। फिर क्या आना है? रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य। नाम ही क्या है उसका? राम राज्य और रावण राज्य। और क्या कहते हैं उसको? रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। अभी तुम कहां बैठे हो? आसुरी राज्य में बैठे हो। ये लक्ष्मी नारायण है देवी राज्य की निशानी। ये क्या है? देवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। प्रभात सवेरे सवेरे को कहा जाता है। सूर्य निकलने से पहले। प्रभात का टाइम कौन सा होता है? सूर्य निकलने से पहले। सूरज निकल आया तो उसे प्रभात नहीं कहते। ठीक है क्या? नहीं। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए रहते, इसलिए देरी से निकालते। फिर सोए हुए व्यक्ति बस सारे सोए पड़े, आप दुनिया में शहर में प्रभात फेरी निकालते रहो, कौन देखने जाएगा उसको? कौन आएगा? बाहर पागल घूम रहे हैं, कोई नहीं आएगा ना बाहर। अब गुरुद्वारा निकालते हैं ना, घंटे उठाकर मंदिर वाले भी सावन के कार्तिक कथा करेंगे तो घूमेंगे। हैं जी? प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट का इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। इनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक ये चित्र और सीढ़ी का। ट्रांसलाइट का आजकल तो ट्रांसलाइट के चित्र आप सभी सेंटरों में देखते हो ना, जिसके पीछे लाइट लगी होती है, थोड़ा साफ अच्छी तरह सुंदर लगता है ना। ब्रह्मा बाबा का चित्र है, उसके पीछे लाइट है। ऐसे ही सारे ऐसे जो है ना ट्रांसलाइट लगी हुई। आजकल तो बहुत अच्छे लाइट के जो है ना बने हुए चित्र आने लग गए हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। कल तो खाली ऐसे चित्र लगा देते थे, अब उस पर अंधेरा है, लाइट ठीक नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगता उतना। परंतु ट्रांसलाइट का चित्र सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये बाबा के टाइम पर ट्रांसलाइट आ गया था, तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक ये चित्र और सीढ़ी, ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन
चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है, बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते, गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है, जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। अब जिन्होंने यहाँ पर इस यज्ञ को चलाने में अपनी सेवा की होगी तो उनका फिर क्या हो जाता है, वहां कई गुना फल उनको मिलता है, क्योंकि जितनी आत्माओं को सुख मिला वो सब सुख देने के निमित्त बनती है। तब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति। तुम सब कौन हो? पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे। तुम क्या बन जाएंगे? जगत का मालिक बन जाएंगे। 21 पीढ़ी मैं खुद डायरेक्ट आया हूं, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्त लाया। तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? हथेली पर बहिष्त लाया हूं। जैसा बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप का वर्षा क्या होता है? उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे, बाप कहेंगे जैसे बच्चा पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही क्या कहते हैं? कौन आ गया? वारिस आ गया। आपकी सारी जायदाद का मालिक आ गया, यानी अब चिंता खत्म। अब मर गए, कम से कम कोई तो हमारे पीछे जायदाद को संभालने वाला है ना? नहीं तो पता नहीं किसके हवाले जाएगी, हम तो पता नहीं मर जाएंगे। ठेका ले रखा है, जो संभालेगा संभालता फिरेगा, हम क्यों बेकार में टेंशन पाले। हाँ, जिसने पालना होगा, जिसके भाग्य में होगा, जिसने यूज करना होगा वो करेगा। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, पीछे देखने आते हैं कि हमारे कौन संभाल रहा है। तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। पैदा होते ही बाप की जायदाद उनके हाथ में आ जाती है, क्या उसको पता नहीं क्या होती है जायदाद। बाप कहेंगे, ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। बाप को क्या कहते हैं? महाकाल। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है। महाकाल वो नहीं होता जो आके किसी को मारे, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेजा और हमारे बच्चे को, हमारे पति को, हमारी माँ को, हमारी पत्नी को मंगा लिया, बुला लिया, पकड़ कर ले गया यमदूत। और अब हम जानते हैं यमदूत लेने आता है? नहीं आता। अब हमें समझ में आ गया कि कोई यमदूत आत्मा को लेने के लिए नहीं आता। आत्मा स्वयं गति करती है और वहां जाकर शरीर धारण करती है जहां उस आत्मा का पार्ट है। ऐसी कोई बात है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूं। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं, महाकाल के मंदिर में भी हैं। वहां क्या करते हैं? महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसे झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये भी समझते हो कि राइट बात है।
बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हाँ बोलो। कल महाकाल के बारे में बताएं। महाकाल के बारे में नहीं, आपकी बात समझ में नहीं है, कट रही है आपकी आवाज। ये कह रहे हैं महाकाल के बारे में बताओ, कौन है महाकाल? महाकाल जो है ना, हमारे पास दुनिया वाले समझते हैं कालों का काल महाकाल। जामदूत तो छोटे छोटे होते हैं ना, उनका जो हेड होता है ना, वो महाकाल कहते हैं। जैसे धर्मराज कह देते हैं, धर्मराज कह देते हैं न्याय करने वाला। परंतु महाकाल यमदूतों के ऊपर जो सबसे बड़ा यमराज कहो उसको महाकाल कह देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि वो उनकी पूजा करते हैं, उसका प्रचार करना चाहिए। किसका प्रचार करना चाहिए? तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये भी समझाते हो कि राइट बात है, बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के क्या भस्म होते हैं? विकर्म। समझ में आया? कल की मुरली में था कर्म बंधन, आज कर्म बंधन का नाम है विकर्म। विकर्म या कर्म बंधन एक ही बात है। और कर्म संबंध क्या होता है? कर्म करते हुए आत्मा समझ के जो नहीं कर्म किए हैं वो कर्म संबंध है। कर्म बंधन और संबंध में, कर्म संबंध में क्या अंतर होता है? कर्म कर्म संबंध सत्युग में होता है, परंतु अंतर बताओ। आत्मा समझ के जो संबंध है और शरीर समझ के कर्म बंधन है। जो आत्मा समझ कर किया गया वो कर्म संबंध है, जो आत्म विस्मृति में किया गया वो कर्म बंधन है। आत्म विस्मृति अर्थात शरीर समझकर कर्म करना। इसलिए आत्मा समझकर जो कर्म करते हैं उसे कहते हैं अकर्म। जो आत्म विस्मृति में करते हैं उसका भी कर्म के साथ लग जाता है तो वो बन जाता है विकर्म। आत्म विस्मृति में किया गया कर्म विकर्म, आत्म स्मृति में किया गया कर्म अकर्म। जो अकर्म है उसे कहा जाता है कर्म संबंध, क्योंकि कर्म संबंध में सुख होता है और कर्म बंधन में दुख होता है, इसलिए उसको बंधन कहते हैं। सुख को बंधन नहीं कहेंगे, सुख को संबंध कहते हैं। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। किसका प्रचार करना चाहिए? याद आया? बाबा को याद करने से जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, इसका प्रचार हर आत्मा तक करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने के लिए करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। ये ज्ञान अमृत फिर कब मिलेगा? 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं। ये कह देते हैं ज्ञान अमृत, वास्तव में इसका नाम ज्ञान अमृत है नहीं। ये तो पढ़ाई है, ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। ये जितने भी नाम रखे गए हैं ये भक्ति मार्ग के नाम रखे गए हैं। ज्ञान अमृत, अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखा दिया। चित्रों में क्या कर दिया? पानी दिखाया है। क्योंकि ज्ञान गंगा, ज्ञान अमृत, ज्ञान के साथ क्या लगा दिया? अमृत। ज्ञान के साथ क्या लगा दिया? गंगा।
अब सोचा ये क्या है कि ज्ञान ज्ञान क्या लगा रखा है, गंगा में पानी होता है, बस उसी को कह दिया गंगा तेरा पानी अमृत, बस हो गया काम खत्म। ज्ञान का नाम ही हटा दिया, परमानेंट गायब कर दिया, गंगा तेरा पानी अमृत। पानी को तो अमृत कहा जाता है, अब उस पानी को अमृत कहा जाता है, तेरा पानी अमृत बीच में लगा के अर्थ बदल दिया। अब उस भजन ने सारी दुनिया को गुमराह कर दिया। चलो पानी अमृत में नहा के आए, चलो अमृत रोजाना पिया करे, हम अमर हो जाएंगे। अमर चखे वो तो अमृतसर में होता है। हाँ, अमृतसर में तो तालाब के पानी को चखना, उसी में नहा रहे हैं, वही पानी पीते हैं, कहते जी अमृत है। पता नहीं कैसे किस समझदार ने ये कानून बना दिया, और वो बड़े गर्व से पानी में आप कीड़े नहीं सकते हैं। हाँ जी, गंगा जी के पानी को कितने भी साल रखो उसमें कीड़े पैदा नहीं होते। आप आरओ के पानी की बोतल भर के 100 साल रख दीजिए, कीड़े कभी नहीं पड़ेंगे। घर के पानी की, आरओ के पानी की, आरओ के पानी की, हाँ आरओ तो पानी तो मशीन से फिल्टर होगा ना, वो फिल्टर थोड़ी कर रहा है, लेकिन उसकी मान्यता ना उस चीज से ज्यादा, बोले इसमें ताकत नहीं है, कीड़े क्यों नहीं पड़ते। आप वैसे यदि घर का पानी भी ठीक, आरओ मैंने इसलिए कहा, घर का पानी भी यदि आप ठीक से साफ पानी भर के रख देंगे, उसमें भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। कीड़े पड़ते कैसे हैं? जब उसे खुला रखेंगे, खुला रखेंगे तो उसमें मच्छर जाके अंडे दे के आते हैं। गंगा का पानी सूखता नहीं है। आपके मटकों में कीड़े पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं मटकों में कीड़े? क्योंकि उसमें जगह मिल जाती है, मच्छर अंदर घुस करके अंडे दे कर आते हैं। वो जो अंदर घूम रहे होते हैं वो लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं। बाकी पानी में कीड़े जानवर नहीं है भाई, मच्छी वगैरह कुछ भी नहीं होते। हाँ जी, गंगा के पानी में मच्छी वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें होते हैं, क्यों नहीं होंगे? हाँ है क्या? ऐसा है कि जहां बहुत तेज पानी का बहाव होता है उसमें मच्छियां नहीं होती। जहां ये पानी का बहाव स्लो हो जाता है तो वहां मच्छियां रह पाती हैं। अब इतनी तेज बहाव में वो मच्छियां रहे कहां? हाँ, थोड़ा सा जहां पानी का बहाव कम होता है ना, वहां इनमें मच्छियां हो जाती हैं। मच्छी को होने के लिए कुछ रुकने के लिए था तो चाहिए ना। अच्छा, तो अमृत सुनकर चित्रों में पानी दिखा दिया है उन्होंने। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। पढ़ाई से जब आप पढ़ाई करोगे तो ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूं। भगवान को कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं जैसे तुमने मंदिरों में इधर उधर बना के रखे हैं। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे। कोई लक्ष्मी नारायण किसी दूसरे को आप समान नहीं बनाते, आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं। परमात्मा भगवान आकर किसी को भगवान या भगवती नहीं बनाते, वो सिर्फ पढ़ाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, अब वो कैसे पढ़ाएंगे भाई? सतयुग में कोई पतित तो होता ही नहीं, सतयुग में पतित तो थोड़े ही होते हैं। श्री कृष्ण तो होता ही सतयुग में है। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। वो भी कौन से सतयुग में होंगे? कृष्ण संगम वाले सतयुग में। सतयुग भी दो होते हैं कि तीन होते हैं कि एक होता है? सतयुग दो होते हैं। कौन कौन से? एक त्रेता के बाद, एक त्रेता के बाद आता है,
और दूसरा होता है कले कलंक सतयुग की आदि बीच में संगम। सतयुग संगम नहीं पूछ रहे बहन जी, सतयुग पूछ रहे हैं। सतयुग कितने होते हैं? सतयुग तो एक ही होता है। हैं? यहाँ तो दो बता दिए। नहीं, मैंने संगम समझा भाई जी। नहीं सतयुग दो बता दिए, क्या करे? अच्छा, बाबा ने बात का और जब फिर लगे संगम में और के बाद तो एक हमारा होता है, एक हमारे पड़ोसियों का होता है। भाई जी सतयुग से एक ही होता है। संगम किस समय को भाई जी कि जब आधा कलयुग में होते हैं, माता सतयुग में होते हैं। जब लक्ष्मी नारायण धरती पे बंद होते हैं तब तो असली सतयुग। एक सतयुग होता है संगम में, और एक सतयुग होता है जब संगम भी खत्म हो जाता है, जब वन शुरू होता है। तो दो सतयुग, एक को वैकुंठ कहा जाता है और एक को स्वर्ग कहा जाता है। परंतु मुरलियों में भी बाबा उसको भी स्वर्ग कह देते हैं, उसको भी स्वर्ग कह देते हैं। परंतु बड़ा वैकुंठ तो अभी हुआ कि वैकुंठ जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठ जाएंगे तब नहीं, जब कृष्ण जन्म होता है तब वैकुंठ होता है। जब कृष्ण जन्म लेगा, जब वो नारायण बनेगा तो स्वर्ग होगा। तो भाई जी श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया तो ये जन्म तो ले लिया। कृष्ण वैकुंठ में है ना, कृष्ण के लिए वैकुंठ है। जो कृष्ण के साथी हैं वो वैकुंठ में हैं, और जब वो शरीर छोड़कर परम धाम जाकर वापिस आएंगे तो वो स्वर्ग में आएंगे। तो वहां से वन शुरू होगा। पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, और उसी टाइम लक्ष्मी नारायण की शादी होगी और उनको राजा बनाया जाएगा। भाई सतयुग में नहीं होगा, जैसे बोलते हैं स्तन बोलते हैं, सम्मत बोलते हैं, सतयुग में ये भी होगा क्या? ऐसा है कि अब आते ही कौन इन चक्रों में पड़ेगा। तो पहला दिन तो पहला हो गया ना, कोई कहे या ना कहे, वो पहला दिन, पहली तारीख हो गई, फिर पहला महीना हो गया और पहला साल हो गया। अब वहां कोई मानता था या नहीं मानता था तो वहां जाके पता करेंगे ना। अब क्राइस्ट को पता थोड़ा था कि मेरे जन्म से ही ये शुरू हो जाएगा सान। गुरु नानक तो ना पता था कि मेरे जन्म से ही गुरु शताब्दी शुरू हो जाएगी। स्वामी दयानंद जी को ये तो ना पता था कि मेरे बाद मेरी शताब्दी भी शुरू हो जाएगी। सबने अपनी अपनी शताब्दियां बना के रखी हुई है, अपने अपने जन्म के सन संबत बना के रखे हैं। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। 5000 साल बाद पूरा उसी टाइम ही वो कृष्ण अपने उस कृष्ण वाले रूप में दिखाई देगा संगम पर, परंतु उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमने जान चुके हैं इस बात को कि वही रूप दोबारा कृष्ण को नहीं मिलता। कृष्ण को तो नहीं मिलता, परंतु किसी और आत्मा को भी नहीं मिलता। हमारे 84 जन्म है तो 84 रूप है। वैसे हमारे 83 जन्म होते हैं जिसमें हमें शरीर मिलता है, परंतु एक हमारा जो 84वां जन्म है वो हमारा अशरीरी अलौकिक जन्म होता है, डायमंड जन्म। डायमंड जन्म। और ये डायमंड जन्म भी सबका होता है। स्वयं कृष्ण भी अपने रूप को नहीं समझ जानता, के अकॉर्डिंग उसका अपना कितने दिन का हुआ वो अपने अकॉर्डिंग है ना भाई? भाई जी मैं तो कृष्ण को किसी ने नहीं देखा, वो भी नहीं देखा होगा। देखा होगा, वो देखते हैं, वो खेलते हैं, जो उनके साथ रह रहे हैं भाई। कृष्ण भी नहीं जानता उसको कि मैं भाई कृष्ण आपको कैसे दिखाई दे? आप कृष्ण के बराबर सतो प्रधान बने तो कृष्ण दिखाई दे। मेरे को तो यही तो लगा हुआ है कि मेरे को क्यों कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं लेट आया, थोड़ा पहले आ जाता, ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेता। आप जैसे सारे समझने वाले, चर्चा करने वाले मिल जाते पहले पहले, तो हम पहले पहले पकड़ लेते उसको। आप दादी में भी बाबा ने आना बंद कर दिया, आप क्या करें? आप कोई पकड़ नहीं सकते उसको, नहीं तो दादी को पकड़ के बैठ जाते। अबे
जब तक नहीं जाने देंगे, पहले तू बता के जा कहां है तू। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है, हर जन्म में उनका चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है। कुदरत को क्या कहते हैं? कुदरत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कुदरत ऑटोमेटिक। कुदरत जो है कुदरत उर्दू का शब्द है और इसका अंग्रेजी में कहेंगे ऑटोमेटिक, और हिंदी में कहेंगे बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। बाप भी कहते हैं तुम हु बहु। नेचुरल भी कह सकते क्या भाई जी? नेचुरल कुदरत का शब्द कह सकते हैं। नेचुरल कह सकते हैं, परंतु नेचुरल जो ना अंग्रेजी में ऑटोमेटिक में नहीं जाता, पर्यायवाची में चला जाता है, एक्यूरेट में नहीं जाता। बाप भी कहते हैं तुम हु बहु इस फीचर से इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। जो कपड़े हम सब ने, चाहे हम कहां भी बैठे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, परंतु हम जिस प्रकार के वातावरण में बैठे हैं, जो सामान हमारे चारों तरफ है, जो कपड़े हमने पहने हुए हैं, जो साधन हमारे आसपास हैं, वो सारे के सारे साधन हू बहु इसी समय यही होंगे। और पहली बार नहीं है ये, अनगिनत बार ये ऐसे रहे हैं और अनगिनत बार ऐसे रहेंगे। कोई भी चीज, छोटा सा एक रेत का कण भी कम या अधिक नहीं हो सकता। हू बहु रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। वे होती हैं हद की बातें, ये हैं बेहद की बातें जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा नहीं सकते। कोई समझा नहीं सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं। संग लग जाता है, ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाएं। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं, बाप है ज्ञान सागर। बाप क्या है? ज्ञान सागर। उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वे लक्ष्मी नारायण की नहीं दे सकते। वे लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप है पवित्रता का सागर। बल वे देवताएं सत्युग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं। फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूं। सदगति दाता मैं एक, सदगति दाता मैं एक हूं। तुम सदगति में जाते हो फिर ये बातें बातें ही नहीं होती। जब सदगति में चले जाते हो फिर ये बातें ही नहीं होती। अब तुम सन्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वो है। कौन है प्रिंसिपल? शिव बाबा। तुम आते भी उनके पास हो, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वो तो निराकार है, कैसे आओगे उसके पास? हाँ, वे आते हैं इनके तन में। शिव बाबा जो निराकार है वो आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते। तो बाप कौन है?
ये बाबा है, ये नहीं, ये बाबा है, उनका रथ है जिस पर उनकी सवारी है, शिव बाबा की सवारी है। आप बताओ कौन है? कौन है दादा, कौन है बाबा? बाबा है ब्रह्मा बाबा, शिव है आज दादा। आज इस समय ब्रह्मा जो है वो बाबा, बाबा कह रहे हैं ये है बाबा, मैं आया हूं इसके रथ में, मैं बना हूं इसका रथी, तो मैं हूं तुम्हारा दादा, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अब हमें आदत पड़ी है ना प्रजापिता लिखने की, तो यहां पर भी हमने क्या लिख दिया? दक्ष प्रजापिता, परंतु दक्ष के साथ लिखा जाता है प्रजापति। और दुनिया वाले उस दक्ष प्रजापति के कारण तो ब्रह्मापति बोलते, प्रजापति, प्रजापिता की जगह प्रजापति बोल देते, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा है दक्ष प्रजापति। दुनिया वाले दक्ष प्रजापति के चक्कर में दक्ष ब्रह्मा प्रजापिता की बजाय प्रजापति बोल देते। भाई जी, हाँ जी, ये मेरे कास्ट में प्रजापति क्यों आया? आपके कास्ट में प्रजापति क्यों आया? आप कहीं ना कहीं दक्ष के वंशज हो ना, जैसे उनका गौतम था ऐसे आपका भी प्रजापति गोत्र है, कुल गुरु कोई रहा होगा ना दक्ष, तो दक्ष के जगह प्रजापति। अब नाम तो नहीं बोलेंगे ना, कहीं आप गौतम नाम बोल देते हैं, विशिष्ट नाम बोल देते हैं जैसे कोई बच्चा हो, परंतु हमारा कुल गुरु है तो कईयों ने हटा दिया होगा नाम। कहानी लिख दी है, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं। शिव भगवानवाद, मैं तब आता हूं जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं, गीता में 4 अध्याय में क्या लिखा गया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं, आकर क्या करता हूं? अधर्म का विनाश करता हूं और पुनर्सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। परंतु अर्थ समझते नहीं। क्या अर्थ नहीं समझते हैं? यही तो कहते हैं, अर्थ क्या नहीं समझते हैं वो। कब आया? जब जब धर्म की ग्लानि होती आते हैं। बाजी अति के पीछे तो अंत हुआ, जब अति है गई गिलानी की, तभी तो भगवान आती है या बात है? तभी भगवान आते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता ना कि वो अति का समय कौन सा है। भगवान आते कैसे? जब सारे धर्म पर आ जाते हैं ना, तभी ग्लानि होती है ना। जब सारे धर्म आ जाते हैं तब धर्म ग्लानि होती है। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। ये कौन सा झाड़ का है? तुम्हारा ये छोटा सा झाड़ है ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण परिवार जो है ये एक छोटा सा झाड़ है ना, नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं। ये छोटा सा झाड़ है, इसमें भी बहुत टाल टालियां निकली है, बहुत टाल टालियां निकली। ये सारी टाल टालियां आगे जाके बड़े बड़े क्या बन जाएंगे? टाल बन जाएंगे। छोटे छोटे नहीं, फिर बड़े बड़े बने। ये ब्राह्मणों के अनेक धर्म हो गए ना, ब्राह्मणों के अनेक धर्म उनका इसका ही विनाश होना चाहिए पहले। फिर ये सारे उनका एक मत होना चाहिए। ये सारे धर्म भाई जी द्वापर के बाद ही निकलेंगे। ये शाखाएं जो फूटेंगी ना,
ये द्वापर के बाद ही अपना अस्तित्व लेंगी। अब जितनी टहनियां उसमें दिखाई हैं झाड़ के चित्र में, वो तो थोड़ी दिखाई है ना, कहां तक दिखाएं। बाकियों के पत्ते दिखा दिए, बाकियों के सिर दिखा दिए, फिर भी हमारी संख्या तो उससे भी ज्यादा है ना। हम उतने पत्ते चित्र में दिखा तो नहीं सकते ना, उतनी शाखाएं तो नहीं दिखा सकते ना। कितनी मेहनत है। मेरा बोलने का मतलब ये था कि ये जो बाहर के धर्म वाले की बात नहीं, पर ये अंदर के धर्म वाले का पहले तो एक मत होना चाहिए। भाई जी एक मत कैसे हो जाएंगे? आज क्या आप समझते हो जितने धर्म भारत के अंदर है सारे एक मत हैं? शंकराचार्य एक मत नहीं है। धर्मों का विनाश पता है ना, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। तो ये पहले अपने आप में होना चाहिए, फिर बाहर में होना। भाई जी अनेक धर्म भारत में ही अनेक धर्म है ना भाई। अंदर अभी अनेक धर्म होंगे, बाद में तो वो धर्म गुरु बनेंगे आगे जाके। हाँ, पहले शाखाएं अपने अंदर ही बनती है ना। अनेक मत है, अनेक विचार हैं, भारत के अंदर ही अनेक मत है। बाबा से अभी ज्ञान सुनेंगे, वो अपनी मत करेंगे, आगे जाके वही आएंगे। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती, वे ऊपर से आते रहते हैं। यहां तो जो सत्य त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं। पहले तो जो पतित हैं उनको पावन देवता बनाने लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा भी गीता बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाएं, भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल भरकर रख देते थे। समझ रहे हैं बात को? गीता पढ़ेंगे, जल भर के रख देंगे, जैसे कि वो गीता पढ़ने वाला जादू उस पानी में घुस जाएगा, फिर जो भी बैठे होंगे सबको वो जल जाके पिलाएंगे। ये तो हम तुम तो क्या है कि बैठ नहीं पाते हैं, थोड़ा काम धंधे में चलते रहते हैं। पंडित जी जब कथा पढ़ रहे थे तो ये पानी स्थिर था, पानी वहां रखा हुआ था, वो सारी गीता उसने सुनी है। अब तुम ये पानी पी लो, अमृत पी लो। हमारे इधर भी सवेरे सवेरे गुरुवार के दिन सेंटर से पानी का करते ना, वही भक्ति मार्ग वाला चला आ रहा है, उसको चलाए आ रहे हैं। पितरों का उद्धार होगा इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? ये ब्रह्मा बाबा भी कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी, ये सब पास हो गया। अब बाबा कहते हैं बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वे पक्का हो गया। ये सब खलास होना है। ये पता नहीं था, ये पता नहीं था। बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़ी है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझाते रहते थे। हम बच्चे जानते, तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वे तो हैं देवता। अब वे तो क्या हैं? अब वे तो देवता है ना। बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। दादा लेखराज में मैं प्रवेश करता हूं, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वे पालना और वे विनाश। ये बड़ी समझने की बातें हैं।
भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वे भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया। ये अभी तुम समझते हो, 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। ये भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो स्कूल के होंगे वे निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते वे अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भाव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। शिव बाबा माशूक हमारा, खोए हुए आशिक हम आत्माओं को देख बहुत खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है, रिफ्रेश कर देती है। ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एका नामी वाले बनो। एक नामी और एका नामी वाले बनो।
अब क्या पहली बात है एकांतवासी। एकांतवासी माना एक बाबा के साथ रहना, साथ में और एक बाबा का कहना मानना एक नामी। नामी और तीसरा शब्द है एकानामी, जिससे हमें हमारे समय की बचत हो जाती है, हमारे संकल्पों की बचत हो जाती है, हमारे व्यर्थ बोल खत्म हो जाते हैं, फिर बोल की भी बचत हो जाती है, कर्म की भी बचत हो जाती है, एनर्जी की बहुत बचत होती है। तो एक बाबा की श्रीमत पर चलने से अनेक प्रकार की बचतें होती हैं, उसे इकोनॉमी वाले बनो कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।